नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे विवाद को लेकर, जिसमें और भी कई देश घुस चुके हैं, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जरूर। दरअसल अभी आपको पहले ये बता देते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में चल क्या रहा है। अभी कल की अगर हम बात करें तो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला किया और ये हमले बहुत बड़े थे और कुछ ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो कि शायद इस विश्व में तमाम देशों ने पहली बार देखी होंगी और वाकई में वो बहुत अचंभित कर देने वाली मिसाइलें थी। लेकिन इसके साथ ही जो ये हमले हुए हैं ये इजराइल के अस्पतालों पर हुए हैं, जिसमें काफी नुकसान हुआ है इजराइल को। और इजराइल इस वक्त एकदम तमतमा रहा है, उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि किसी तरह से ईरान से बदला लेना है। अब ऐसे में बात ये है कि लगातार सामने आ रही थी एक ये भी यहाँ पर एंगल कि जो ट्रम्प है उनकी तरफ से कहा गया था कि ईरान के साथ इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेगा अमेरिका। लेकिन इस बात को लेकर जो ट्रम्प ने अब तक तमाम बातें कही हैं वो कहाँ तक पहुंची हैं और क्या तस्वीर है क्लियर, वो भी आपको बताएंगे। तो ईरान ने गुरुवार को दक्षिण इसराइल में हमला किया था और ये सबसे बड़ा हमला था और सबसे बड़ा अस्पताल था इसराइल का जो कि तबाह हो गया। और बैलिस्टिक मिसाइलों से सोरोका मेडिकल सेंटर को उन्होंने अपना निशाना बनाया था। और ईरान पर अमेरिकी हमले की तैयारी में, क्योंकि अमेरिका जुटा हुआ था, इस तरह की रिपोर्ट लीक हुई, जिसके बाद में हुआ ये कि ट्रंप ने ट्वीट किया और उन्होंने ये क्लियर किया कि ये ठीक नहीं है, बल्कि उन्होंने 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले को लेकर फैसला लेने की सोची है। और ये बात अमेरिका की व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से कही गई है कि वो 2 हफ्ते बाद इस पर राष्ट्रपति ट्रंप फैसला लेंगे कि आखिर ईरान के ऊपर हमला करना है या नहीं करना। बेसिकली वो अब यहाँ इस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं कि अगर रास्ते खुले हैं ईरान के साथ बात करने के लिए, ईरान की तरफ से कोई बातचीत की जाती है तो कोशिश की जाएगी कि बातचीत के जरिए हल किया जा सके, ना कि हमले के जरिए। तो जिसके बाद से जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनके भी जो सुर हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजराइल अब अस्पताल के हमले का बदला खामेनेई को निशाना बना कर लेगा। अब खामेनेई की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? दरअसल हुआ ये कि इजराइल की जो रक्षा मंत्री, उनकी तरफ से कहा गया है कि तैयारी पूरी है और वो ईरान को किसी तरह से नहीं छोड़ेंगे और हो सकता है कि उनके निशाने पर खामेनेई भी हो। और ऐसे में कई तरह की अटकलें लगना तेज हो गई हैं। यानी कि जो इजराइल है वो खामेनेई को अब जिंदा देखना नहीं चाहते, इजराइल की तरफ से साफ किया गया है। और ईरान ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इजराइल इतना तमतमाया हुआ है? उसकी वजह ये है कि ईरानी मिसाइलों ने गुरुवार को इजराइल के बेर शीबा का सोरोका अस्पताल, जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसके अलावा तेल अवीव की जो स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है वहां पर हमला किया और गाव याम में आर्मी इंटेलिजेंस और साइबर कमांड मुख्यालय को तबाह कर दिया है। दक्षिणी इलाके के बेर अबीबा में इसराइल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से सोरोका मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया और इस हमले में करीब 200 लोग घायल हो गए हैं। ईरान का दावा है कि इस अस्पताल के नीचे इसराइल का मिलिट्री बेस बना हुआ था, इसी वजह से उन्होंने इस अस्पताल को निशाना बनाया है। और वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को रात में ये कह दिया था कि ईरान युद्ध में शामिल होने के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्तों में फैसला लेंगे। यानी ट्रंप अगले 2 हफ्तों के भीतर ये फैसला लेंगे कि अमेरिका को ईरान के ऊपर सैन्य कार्रवाई कोई करनी है या फिर नहीं करनी है। और ईरान के साथ निकट भविष्य में बातचीत हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसके आधार पर ही आगे फैसला लिया जाएगा। तो ये बयान ऐसे समय में आया है जब वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के प्लान को मंजूरी दे दी है। और रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस हफ्ते के अंत तक एयरफोर्स, नौसेना को ईरान पर हमला करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। और यही खबर आने के बाद यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि फिलहाल उनका अभी ईरान पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं नेतन्याहू ने क्या बोला है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी बता देते हैं आपको। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि अब ईरान की जो सर्वोच्च नेता है अयातुल्ला अली खामेनेई, वो भी इजराइल के निशाने पर हैं और वो उन्हें बिल्कुल जिंदा देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह हमला किया है इजराइल में जहां से लोग भाग भी नहीं सकते हैं। और इसी को कहेंगे कि ये लोकतंत्र की हत्या है। दरअसल होता यह है कि जब भी दो देशों में युद्ध होता है तो कोशिश की जाती है कि स्कूल्स को और साथ ही हॉस्पिटल्स को निशाना ना बनाया जा सके। उन्हें सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि वहां पर स्कूल्स में जाहिर तौर पर बच्चे होते हैं, हॉस्पिटल्स में वो लोग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जो भाग दौड़ नहीं सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते। ऐसी जगह को निशाना बना देना लोकतंत्र की सीधे तौर पर हत्या है। तो ये जो काम किया है ईरान ने, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है। इसीलिए बहुत ज्यादा बात तो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने मीडिया से नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये क्लियर किया है कि वो इसका बदला जरूर लेंगे।
और इसके साथ ही ईरान की तरफ से तो ये कहा गया था कि वहाँ पर दरअसल मिलिट्री बेस था इजराइल का, इसीलिए उन्होंने अस्पताल पर हमला किया। वहीं नेतन्याहू ने आगे कहा कि मैंने निर्देश दिया है कि कोई भी खुद को सुरक्षित ना समझे। मैं सुर्खियों से नहीं बल्कि काम के जरिए जवाब देना जानता हूं। युद्ध के समय शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, इसलिए मैं उतना ही बोलूंगा जितनी जरूरत होगी। हालांकि उन्होंने प्रेस से ज्यादा बात करने से इनकार किया इस बारे में, और उनके शब्दों में ये साफ संकेत मिल रहा था कि अब वो खामेनेई को छोड़ेंगे नहीं और संभावित लक्ष्य खामेनेई ही उनका हो सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि इजराइल की कार्रवाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम, जाहिर तौर पर अभी तक आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा, जैसे कि इजराइल हमेशा से करता आया है कि वो अपने आसपास के जितने भी देश हैं वहां पर जो परमाणु कार्यक्रम है उनको चलने नहीं देता। वो नहीं चाहता कि कोई भी देश परमाणु शक्ति से लैस हो, और ये काम ईरान कर रहा था, इसलिए इजराइल ने यह हमला बोला। तो परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल भंडारण के खिलाफ ये युद्ध चल रहा है, जबकि ईरान आम नागरिकों के खिलाफ ये युद्ध कर रहा है। सीधे तौर पर ईरान जवाब दे रहा है इजराइल का, और इजराइल नहीं चाहता कि ईरान अपनी तरफ से किसी भी परमाणु कार्यक्रम को बनाए या परमाणु शक्ति से लैस हो। हालांकि ईरान की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि इजराइल ने अपनी तरफ से ये कहा है कि हमारे जितने भी परमाणु केंद्र उन्होंने वहां हमला किया है, जहां पर लगातार जो परमाणु बमों को लेकर जो भी यहाँ पर शोध हो सकते हैं वो हो रहे हैं, उनको बनाने की जो ऑपरेशंस है वो चल रहे हैं। लेकिन हमने अपना जो परमाणु से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं वो हमने पहले ही शिफ्ट कर दिए थे, वो उस जगह थे ही नहीं जहाँ पर इजराइल ने हमला किया था। तो अगर यहाँ पर इजराइल इस गलतफहमी में है कि उसने उस जगह हमला किया है तो ये भी बिल्कुल गलत है। इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने इससे भी आगे जाते हुए सार्वजनिक तौर पर कहा है कि आधुनिक हिटलर खामेनेई का अस्तित्व खत्म करना इस अभियान का लक्ष्य है। वो तानाशाह ना सिर्फ इजराइल के विनाश की विचारधारा फैलाता है बल्कि अपने सारे संसाधन उसी के लिए लगाता है। रक्षा मंत्री काज ने कहा है कि हमले के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई जिम्मेदार और गुनहगार हैं। तानाशाह खामेनेई को जिंदा रहने का हक नहीं है, उनका सफाया करना होगा। और आज हम इस बात का सबूत देखते हैं कि वो अस्पतालों पर मिसाइल्स दागते हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों से उन्होंने हमला किया है, गोलियां दागते हैं। इधर इजराइल की तरफ से अमेरिका को साथ लाने की कोशिशों पर भी हर किसी की नजर रही है। हमने देखा कि किस तरीके से इजराइल की तरफ से तमाम कोशिशें की गई कि अमेरिका उनके साथ में आ जाए, लेकिन 36 घंटे पहले तक नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी सैन्य भागीदारी की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इसके उलट जवाब दिया है। अब ये फैसला राष्ट्रपति ट्रंप को करना है। उनका कहना है कि ये फैसला राष्ट्रपति ट्रंप को करना है कि वो अमेरिका का भला सोचेंगे और मैं इजराइल का भला सोचूंगा। जरूरत पड़ी तो हम अकेले ही इस मिशन को पूरा करेंगे, चाहे अमेरिका हमारे साथ में हो या फिर नहीं हो। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति गेम को बेहतर समझते हैं। नेतन्याहू का कहना था कि इस ऑपरेशन के अंत में इजराइल पर कोई परमाणु खतरा नहीं होगा और ना बैलिस्टिक खतरे का असर होगा। तो सीधे तौर पर यहाँ पर परमाणु बमों को लेकर लड़ाई है, और ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, और जिस भी देश के पास ये शक्ति होती है तो ये मानव जीवन पर खतरा ही मानी जाती है। एक तरह से ठीक है, लेकिन देखिए युद्ध इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बातचीत करके या किसी तरह की संधि करके इस प्रॉब्लम को लेकर सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि ये जो विवाद है ये आगे पहुंचता कहाँ है। जानकारी कैसी लगेगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।